जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 30 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 दिसंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 30 दिसंबर के दिन। ओके, लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी 30 दिसंबर के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 30 दिसंबर के दिन। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर स्टक हैं, कंप्लीटली स्टक हैं, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये आप हो सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, आपका यूनियन होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा इनका नज़रिया गलत हो सकता है, या आपका हो सकता है सिचुएशन इतनी टफ़ नहीं है लेकिन आपको लग रहा है जैसे बहुत टफ़ सिचुएशन है। या ये भी हो सकता है कि सिचुएशन भी टफ़ है लेकिन आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 5, 75। किसी का बर्थ ईयर हो सकता है 10, 10, 10, 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है। अक्टूबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है, आपके पार्टनर आपके लिए एफ़र्ट तो करना चाहते हैं। इन्होंने एफ़र्ट किए भी हैं पास्ट में, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ, मतलब आपके साथ ये लगता नहीं है बल्कि ये जानते हैं कि आपके साथ अगर इन्होंने रिलेशनशिप की फाउंडेशन रखी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, इनको बहुत विश्वास है क्योंकि आपका रिलेशनशिप काफ़ी पैशनेट हो सकता है। आप दोनों देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या आप तो हैं ही। ओके, मतलब इनकी नज़र में तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। एंड ये आपके कनेक्शन को डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह, या डिवाइन ने इनको कोई अपॉर्चुनिटी दी है, इस तरीके से ये मानते हैं। बट इनको दिक्कत पता है क्या है सबसे ज़्यादा? इनको लगता है कि आपके लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं आपके लिए। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट हो चुकी है जिस वजह से आपके पार्टनर को डर लग रहा है, या आप लोगों को आपका रिलेशनशिप इस तरह का हो सकता है, या तो आपकी फैमिली या इनकी फैमिली एग्री नहीं है। तो ये जानते हैं कि ये रिश्ता आसान नहीं है, बहुत फ़ाइट करनी पड़ेगी लोगों से, या तो सोसाइटी से। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं जिस वजह से इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया, रिलेशनशिप बनाने की सोची, तो इनको बहुत सारी चीज़ों से निपटना पड़ेगा। एंड इतना हार्डवर्क करने की इनके दम नहीं है। मतलब इनको लग रहा है, मतलब सोच के ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो कौन करे, चलो लटका दो। तो ये लटकाए हुए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज की एनर्जी है। मतलब अगर किंग की एनर्जी होती तो मैं कहती कि आपके पार्टनर कुछ करेंगे, बट इनके अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। या तो इनके फाइनेंसेस में दिक्कतें हैं जिस वजह से इनकी और हालत पस्त है। ये सोच रहे हैं कि एक तो फाइनेंसेस पहले नहीं अच्छे हैं, ऊपर से अगर मैंने इस चीज़ में भी हाथ डाल दिया तो फिर तो और भी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो अभी ये अपने आप को कैपेबल नहीं मान रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट लेने को। आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। आप लोग हो सकता, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, तो ट्विन फ्लेम, सोलमेट कुछ भी हो सकते हैं आप लोग। एंड आप दोनों की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग मैरिड हों, या एक पर्सन मैरिड है, या बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन है। एंड जब भी आप लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, सोलमेट होते हैं, तो आपका कोई सोल पर्पस होता है। आप लोग हो सकता है कि आप लोग अपने सोल पर्पस को ही फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है कि यही आपका सोल पर्पस है, क्योंकि
आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड आप लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने काफ़ी कम उम्र में काफ़ी कुछ अर्न कर लिया है, काफ़ी सक्सेस आपको मिल चुकी है, या नहीं भी मिली है तो आप वो जो है इतने पॉजिटिव हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली अपने अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आपके दिल में कोई बात छुपी है, दबी है, कुछ है जो आप कहना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेके किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों से, आप किसी फ्रेंड से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके, यस। ऐसा भी लगता है जैसे मन में अगर बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत है। ओके, अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी फोकस्ड रहे हैं तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन में आ चुके हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब ये अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड थे। यस, एंड आपने अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम देखा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस होता है वो टाइम, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा ही बहुत पेनफुल होता है। एंड आपकी लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था तब आपके पार्टनर अपने पैसे पे फोकस्ड थे। इनको लग रहा था कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं या बहुत जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने काम में फ़ोकस है, तो इनको लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ की सारी जंग अकेले लड़ ली। आपको हर किसी ने चीट किया हो सकता है एंड आपको लगता है कि इसने, आपके पार्टनर ने भी आपको चीट किया। एंड आप डेवलप तो हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, बट आपने सब सारी जंग अकेले लड़ी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने काम पे ही फोकस रह गए एंड आप अकेले सफ़र करते रह गए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है एंड आपका फोकस है अपने काम पर। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा, और मतलब इनके दुखों में बढ़ोतरी कर रही है। बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं कि इस टाइम पर आपका साथ इनको नहीं मिल पा रहा है, या तो ये वाइस वर्सा हो चुका है क्योंकि ट्विन फ्लेम है। जो कंडीशन इनके साथ रही है वही आपके साथ रही होगी। ओके, यस। तो इनको लगता है कि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है एंड ये आपके साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस, ये किसी ना किसी से एडवाइस ले रहे हैं या तो किसी से टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ये आप ही के साथ अपनी फैमिली देखते हैं, आप ही के साथ खुद को कंप्लीट एंड फुलफिल्ड मानते हैं। हो सकता है कि इनकी खुद की फैमिली हो, तो इनको मालूम है कि अगर ये आपसे मैरिज करते हैं तो इनको बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर इनकी फैमिली, मतलब इनके पेरेंट्स हैं, तो फिर ये जानते हैं कि अगर आप भी इनकी लाइफ में इंक्लूड हो जाएंगे तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर मेडिटेशन, योगा वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, या ये बॉडी फिटनेस की तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं, या ये आजकल अपने आप को खूब फिट करने में लगे पड़े हैं, जिससे कि आप भी उनसे इतने ही अट्रैक्ट हो जाएं जितने कि ये आपसे हैं। यस, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में प्रेजेंट टाइम में किसी तरह की कोई फाइट चल रही हो, किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो आप लोगों के बीच में। तो आपके पार्टनर जो हैं, इनका पैशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है आपको लेकर के। आप जितने एज में कम हैं या देखने में बहुत कम एज के लगते हैं, उस हिसाब से इनको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी से आप आगे बढ़े हैं एंड इस चीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जो भी फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, उसकी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये इनको आपको अपना लव का कप देना है, प्रपोज करना है। बट ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल ये सरेंडर किए हुए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में टफ फेज चल रहा हो सकता है। ये इस टाइम पे खुद इतने टूटे हुए हैं कि ये कहीं और, मतलब आपके पास आकर रिकन्सिलेशन के लिए नहीं कहने की कंडीशन में हैं।
इनको लगता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ जाएगा, जो अभी इनकी हिम्मत की बात नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में हैं। तो एक दिक्कत से जब कोई निकलेगा तब तो दूसरी दिक्कत में हाथ डालेगा। एंड ये जानते हैं कि आपको पाना भी आसान काम नहीं है। तो इतनी एनर्जी इंसान के पास कहाँ होती है कि मतलब वो लिमिटेड ही काम कर सकता है। तो आपके पार्टनर को पता है कि अगर आप दोनों एक हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को हील कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैंने बताया था ना कि आप दोनों ने भी काफ़ी कष्ट झेले हो सकते हैं। तो इनको लगता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है आपकी। एंड इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। ये आपको बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि इन्होंने जिस कदर लव आपसे किया है, इस लेवल का लव इनके मन में, मतलब इनकी लाइफ में भी कोई और नहीं है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड भी हैं तभी भी ये उससे कभी इतना लव कर ही नहीं पाए, चाहे कोशिश भी की हो तभी भी नहीं कर पाए, क्योंकि इनको आपसे ही लव है। ओके, बट ये स्टक हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कंडीशन इनको अलाउ नहीं कर रही है आपके पास आने के लिए। हालांकि इनका मन बहुत कर रहा है आपसे बात करने के लिए, बट अभी सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।